Hello friends, this is Raghav. Let's do Nifty and Bank Nifty weekly analysis for next week. Before going to chart, we'll check the numbers means last week means recent yesterday closing for various indices and sector and the world markets, and we come try to compare the closing number to previous weeks. So we'll see the actual picture where we are as of now. So before moving to chart, let's check the number. Okay, ये निफ्टी जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वेरियस इंडाइसेस को हमने लिया हुआ है लास्ट 3 मंथ्स का। इसमें हमने निफ्टी आईटी मतलब जो हाई बीटा सेक्टर लाइक ऑटो फार्मा ऑटो बैंक निफ्टी लिया हुआ है। डिफेंसिव सेक्टर मीन्स एफएमसीजी एंड फार्मा लिया हुआ है कंपैरेटिवली कि हम पिछले 3 महीने में कैसा इसका परफॉर्मेंस था। तो जैसा कि देख रहे हैं कि जो S&P 500 एंड द नैस्डैक इज द गुड परफॉर्म मतलब उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, करीब 10% का गेन किया हुआ है। डाउ जोन्स अप्रोक्सीमेटली 6% का गेन किया हुआ है। तो जो निफ्टी आईटी था वो आउट परफॉर्म किया हुआ है इस क्वार्टर में मीन्स अक्टूबर से दिसंबर में, जो करीब करीब 9.82% का गेन हुआ है। और जो वर्स्ट था वो एफएमसीजी है जो करीब करीब -7% का डाउन ग्रोथ था। तो एक मोटा मोटा हमने एक जानने का कोशिश किया है कि जो सेक्टर है वो मतलब अभी कहाँ पर है। ये निफ्टी 50 की समरी है कि निफ्टी 50 क्रॉस क्रिटिकल पीरियड पॉइंट्स दैट इज 17630 मतलब जो 17630 था, जो लास्ट पॉइंट था, जो निफ्टी लोअर हाई लोअर लो के फॉर्म में चल रहा था। तो जो उसका लोअर हाई था वो 17630 था, जहाँ से बैंक निफ्टी ने अपना एक लोअर लो बनाया हुआ था। तो एक हमने एक रेफरेंस लेवल लिया था कि अगर इसके ऊपर जाएगा तो निफ्टी का स्ट्रक्चर कुछ चेंज होता हुआ दिखेगा। और इसके साथ साथ निफ्टी ने ऑल मूविंग एवरेजेस लाइक 20, 50, 200 सभी के ऊपर सस्टेन किया हुआ और क्लोजिंग की हुई है फ्राइडे, जो कि एक गुड साइन है, जो हमें दिखाता है कि हाँ बुल के फेवर में है अभी मार्केट। तो इस वीक क्या हो सकता है? इस वीक अभी सेम 17630 एक क्रिटिकल लेवल है। अगर उसको हम ब्रेक करते हैं लो साइड में तो हम नीचे के लेवल को भी एक बार टेस्ट कर सकते हैं। अगर ऊपर में हो सस्टेन करा निफ्टी करीब से 17950 के लेवल को ऊपर क्रॉस करता है, तो उसके बाद देखते हैं कि इसका कितना पुल बैक आता है और हम मतलब जो लो है प्रीवियस जो लो है उसके ऊपर हम नया लो बना के हम आगे की रैली स्टार्ट करते हैं कि नहीं, तो इस वीक में हमें पता चल जाएगा। तो ये लास्ट मंथ की क्लोजिंग थी जिसका हायर साइड था 17640, तो हम उसके ऊपर अभी क्लोज दे चुके हैं। तो ये हमारा जो 17650 है एक रेफरेंस लेवल हो गया, क्योंकि निफ्टी इसके पास जाएगा तो एक बार बाउंस करेगा। उसके बाद अगर उसको किसी भी रीज़न से उसको ब्रेक करता है तो हमें नीचे के लेवल वो दिख सकते हैं। ये लास्ट वीक की क्लोजिंग है जो हायर साइड पे 17944 था, जो एक रेजिस्टेंस की तरह इस वीक में काम करेगा, क्योंकि वहाँ से काफ़ी शॉर्ट फॉल आया था। और लोअर साइड में 17383 का लेवल है। अगर हम 630 को ब्रेक करते हैं तो हम 17400 के लेवल को भी एक बार टेस्ट करने के लिए नीचे जा सकते हैं। और ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी जहां निफ्टी हायर साइड में 17905 था और लो साइड में 17700 का था। तो ये जैसा कि मैंने बोला था कि ग्राफ में जाने के पहले एक बार नंबर्स चेक करेंगे। तो जो प्रीवियस वीक के कंपेयर में इस वीक की जो क्लोजिंग हुई है, जैसे कि देख रहे हैं कि डाउ जोन्स ऑलमोस्ट फ्लैट, मतलब डाउ जोन्स गेन किया था बट लास्ट 2 to 3 डेज से उस कंटिन्यूस डाउन मूवमेंट ट्रैवल कर रहा है। S&P 500 सिमिलर, मतलब ये थोड़ा निगेटिव में है। डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट था। इस वीक में जो सबसे ज़बरदस्त मूवमेंट हुई थी वो क्रूड ऑयल की थी, जो 5% और US 10 ईयर बॉन्ड
जो अप्रॉक्सीमेटली 14% के आसपास का गेन किया हुआ है, क्योंकि यूएस 10 ईयर का बॉन्ड अगर ऐसा मतलब यहाँ पर सस्टेन करेगा तो इक्विटी मार्केट के लिए ठीक नहीं है, मतलब जिसके कारण हमें दिखा है उसका रिजल्ट की डाउ जोन्स काफ़ी मतलब हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई और सेलिंग प्रेशर था जो हमें डाउ जोन्स और नैस्डैक में देखने को मिला, S&P 500 में भी देखने को मिला। वो इसी के रीज़न से था क्योंकि क्रूड ऑयल भी बढ़ रहे हैं और 10 ईयर बॉन्ड मेन रीज़न था, 10 ईयर बॉन्ड जो काफ़ी शार्प बूम किया था। हमारा जो इंडियन मार्केट है निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 2.5% का ग्रोथ किया हुआ है और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म था जो करीब करीब 3000 पॉइंट की रैली दिया हुआ है, तो 6% का ग्रोथ था बैंक निफ्टी में, मतलब बैंक निफ्टी ने अकेले संभाला हुआ था, रिलायंस ने भी काफ़ी सपोर्ट किया हुआ था। आईटी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखी थी और बट ऑब्वियस है क्योंकि आईटी बहुत दिनों से रैली कर रहा था तो छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। ये इंडेक्स की क्लोजिंग अब हम देखते हैं वेरियस सेक्टर जो निफ्टी के की कंपोनेंट्स लाइक ऑटो, एनर्जी, फाइनेंस, एफएमसीजी, इंफ्रा। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं नंबर, अगर हम प्रीवियस वीक के कंपेयर में चेक करें तो जो आउट परफॉर्म किया हुआ है वो है आपका फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग, फाइनेंस। आईटी में जैसा कि मैंने बोला प्रॉफिट बुकिंग आई थी तो निगेटिव थोड़ा बहुत शो हो रहा है, उसमें थोड़ी बहुत वीकनेस थी। मेटल ने भी अच्छा परफॉर्म किया, अप्रॉक्सीमेटली 3% का ग्रोथ है। फार्मा में भी का डाउन था, वो करीब 3% के आसपास का डाउन था। बाकी इंडाइसेस ऑलमोस्ट फ्लैट के आसपास थे। ऑटो, एनर्जी, फाइनेंस इनमें ग्रोथ थी। एफएमसीजी फ्लैट था अप्रोक्सीमेटली। इंफ्रा ने भी अच्छा खासा मूव दिया हुआ था। मीडिया ऑलमोस्ट फ्लैट ही था मान के चलिए। तो इनका सेक्टर का जैसा हमने चेक कर लिया, अब हम चेक करते हैं इनके स्टेटस कैसे हैं मूविंग एवरेजेस के। तो मूविंग एवरेजेस ऑलमोस्ट कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ है, मतलब लास्ट वीक में भी निफ्टी काफ़ी सारे मूविंग एवरेज को गेन करके सस्टेन किया था और इस वीक में उसका फॉलो अप मिला तो निफ्टी काफ़ी ज़बरदस्त मूव किया, बैंक निफ्टी भी मूव किया। तो अभी सभी 20, 50, 200 जो मेजर मूविंग एवरेजेस हैं उनके ऊपर सस्टेन किया हुआ है। अभी मार्केट में स्ट्रेंथ है, इतने जल्दी अभी गिव अप करेगा नहीं। जैसे ही 20 EMA ब्रेक होगा उसके बाद हम एक बार देखते हैं कि आगे का मूवमेंट कैसा होता है। डाउ जोन्स भी अभी स्ट्रक्चर, वर्ल्ड मार्केट का स्ट्रक्चर अभी इतना कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है, वो अभी भी हायर हाई हायर लो के फॉर्म में है। नेस्डेक एकदम बॉर्डर लाइन पर है, अगर नेस्डेक किसी भी रीज़न से अपने प्रीवियस लो को तोड़ता है तो नेस्डेक का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, जिसका परिणाम हमें आईटी में दिखेगा और आईटी में भी काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि नेस्डेक अगर डाउन होगा टेक सेक्टर तो इधर हमें इंडियन मार्केट में उसका असर दिखेगा। ये हमारे सेक्टर हैं, तो ऑटो सेक्टर भी जैसा कि देख रहे हैं कि सारे सेक्टर हमें सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन किया हुआ है एक्सेप्ट आपका मीडिया और रियल्टी और नियर बाय 20 और 50 EMA के आसपास है, मतलब ऊपर नीचे वो थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा तो उसके ऊपर भी सस्टेन कर सकता है, उसके नीचे भी। अभी तो फ़िलहाल नीचे ही है, बट एज सच आईटी भी काफ़ी अभी ऊपर ही चल रहा है। तो स्ट्रक्चरल वाइज देखा जाए तो अभी सारे 20 EMA को के ऊपर ही सस्टेन किए हुए हैं। अभी इस वीक में देखते हैं कैसा मूवमेंट होता है। अब स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर वाइज जैसा कि मैंने बताया कि वर्ल्ड मार्केट का स्ट्रक्चर तो अभी हायर हाई हायर लो के फॉर्म में ही है, एज सच स्ट्रक्चर अभी तक कोई चेंज हुआ नहीं है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि प्रीवियस वीक में भी हायर हाई हायर लो के फॉर्म में था, इस वीक में भी हायर हाई हायर लो के फॉर्म में है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड हायर हाई हायर लो के हायर लो के फॉर्म में आया था और उसको फॉलो अप मिला और काफ़ी अच्छी रैली आई 10 ईयर बॉन्ड में, जिसका असर हमें डाउ जोन्स में दिया। बट डाउ जोन्स को स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए अभी काफ़ी डाउन मूवमेंट होगा, उसके बाद ही स्ट्रक्चर चेंज होगा। SGS, निफ्टी सब हायर हाई हायर लो के फॉर्म में है। तो ये हमारा सेक्टर है। हमारा इंडेक्स तो ज़रूर हायर हाई हायर लो के फॉर्म में
आ चुके हैं, बट सेक्टर वाइज देखा जाए तो अभी स्ट्रक्चर कुछ चेंजेस हुआ नहीं है। ओनली ऑटो सेक्टर जो कि वर्क इन प्रोग्रेस है, क्योंकि जो प्रीवियस पिवट पॉइंट था जहाँ से मतलब जो एक रेफरेंस लेवल था जिसके ऊपर हम कह सकते थे कि ये कि स्ट्रक्चर चेंज होगा, बट उसका एक पुल बैक आके उसको अगर हम वापस से उसको क्रॉस करते हैं तब हमारा स्ट्रक्चर एक कॉन्फिडेंस के साथ हम बोल सकते हैं कि हमारा हायर लो के फॉर्म में है। बट अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, जो भी चेंजेस हुए ऑटो सेक्टर में। तो एक रैली आई है लेकिन उसका एक पुल बैक फॉलो अप नहीं आया, मीन्स उसका एक पुल बैक आना चाहिए, इसका एक लो फॉर्म होना चाहिए, उसके बाद जो हाई है उसको अगर हम क्रॉस करते हैं तब हम हाँ बोल सकते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर चेंजेस हो रहा है। जैसा कि देख रहे हैं कि एनर्जी, फाइनेंस, एफएमसीजी, इनके स्ट्रक्चर अभी भी लोअर हाई लोअर लो के फॉर्म में है। मूवमेंट जरूर आई है बट इन्होंने अपने प्रीवियस पीरियड पॉइंट को क्रॉस नहीं किया हुआ है। आईटी तो ऑलरेडी हायर हाई हायर लो के फॉर्म में चल रहा था। फार्मा ने भी लास्ट वीक उसको हायर हाई हायर लो के फॉर्म में था, बट फार्मा में एक पुल बैक आया हुआ है। तो फार्मा अब देखते हैं कि कहाँ से रिटर्न होके वो वापस से रैली स्टार्ट करता है। अगर फार्मा प्रीवियस लो को सस्टेन करता है और आगे की रैली स्टार्ट करता है तो फार्मा का स्ट्रक्चर हमें चेंज दिखेगा और फार्मा में अच्छी बाइंग हमें दिख सकती है। तो फ्रेंड एक छोटा सा कोट था, ऑलवेज डू अ पोस्ट एनालिसिस ऑफ योर स्टॉक मार्केट ट्रेड्स सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम योर सक्सेस एंड मिस्टेक्स। मतलब जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं तो उसके लिए उसके बाद हमें उसका एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए, उसका एक नोट बना के रखना चाहिए कि हमने किस एनालिसिस के बेस पे हमने इसको एंट्री लिया और किसके बेस पे हम इसका एग्जिट किया, उसमें हमारा प्रॉफिट या लॉस क्या था, उसका हमें एक लेज़र मेंटेन करना चाहिए जो कि हमारे करियर ग्रोथ या बोले हमारे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी अभी चार्ट पे हम इसको देखते हैं कि कैसे क्या है स्ट्रक्चर। ओके, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हेलो फ्रेंड्स, लेट्स चेक the structure of chart for various indices including Nifty 50 and the Bank Nifty। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो बैंक डाउ जोन्स था ये एक ट्रेंड लाइन जा रही थी, उसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस फेस करके ये डाउन मूवमेंट स्टार्ट किया हुआ है। तो अभी आगे की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो जो यूएस डाउ जोन्स यूएस फ्यूचर है, ये डाउ जोन्स को हम खोलते हैं। जो डाउ जोन्स का चार्ट्स है इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी ये मतलब यहाँ तक आया, तो ये जो कंसोलिडेशन वाला एरिया था यहाँ जहाँ से डाउ जोन्स ने ब्रेक किया हुआ था, तो ये एक सपोर्ट की तरह कुछ टाइम के लिए काम कर सकता है और यहाँ से एक बार वापस से बाउंस हो सकता है या तो इसको ब्रेक कर दे, कोई भी एक पॉसिबिलिटी है। देखते हैं कैसा हम बिहेव करता है। यहाँ पर हम प्राइस एक्शन चेक करेंगे, डाउ जोन्स का प्राइस एक्शन कैसा होता। अगर यहाँ से ये ब्रेक करता है तो फिर कहाँ तक जा सकता है। अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है तो फिर उसके बाद समवेयर यहाँ पर पॉज ले सकते हैं। देखते हैं आगे क्या पॉसिबिलिटी होती है। चलिए देखते हैं S&P 500। S&P 500 का भी सेम स्ट्रक्चर है, बट स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो अभी भी हायर हाई हायर लो के फॉर्म में स्ट्रक्चर कोई एज सच चेंजेस नहीं हुआ है, छोटा मोटा करेक्शन है। S&P 500 S&P 500 भी अभी हायर हाई हायर लो के फॉर्म में, स्ट्रक्चर वाइज कोई चेंजेस नहीं है। अगर ये S&P 500 ये वाला जो एरिया है इसको ब्रेक करता है, ये वाला ये, तो फिर तब जाके उसका स्ट्रक्चर चेंजेस होगा और वो हम बोल सकते हैं कि जो प्रीवियस लो है उसको ब्रेक कर दिया है। अभी तक तो कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ से एक बार फिर से वो बाउंस ले सकता है। डॉलर इंडेक्स यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। अभी देखते हैं किधर की मूव होता है। अगर 96.6 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की मूवमेंट हो जाएगी और यहाँ से अगर ये ब्रेक होता है
तो फिर डॉलर इंडेक्स कम से कम यहाँ तक 94.5 तक, इस वाला एरिया मार्क कर देता हूँ मैं, ये यहाँ कहीं से फिर सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस कर सकता है डैक्स। डैक्स भी स्ट्रक्चर वाइज कोई चेंजेस नहीं है, हायर हाई हायर लो के फॉर्म में। जैसा कि देख रहे थे कि यहाँ से डाउन मूवमेंट हुआ, तो ये जो था यहाँ से जहाँ से रेजिस्टेंस लेके डाउन मूवमेंट हुआ था उसको ब्रेक किया, तो यहीं से बाउंस लिया हुआ है। सेम वैसे ही डाउ जोन्स भी बाउंस कर सकता है। नैस्डैक नैस्डैक का जैसे टेक का चार्ट देख रहे हैं कि एक अभी रेंज में है, टूटा नहीं, हायर हाई हायर लो के फॉर्म में, बट ये प्रीवियस लो के एकदम नज़दीक आ गया है। अगर ये इसको ब्रेक करता है, एक जैसा भी एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो फिर डाउ जोन्स का भी स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, क्योंकि ये जो प्रीवियस हाई था उससे कम हाई से रिटर्न हो गया है। तो जो ये लो को अगर ब्रेक करता है तो फिर डाउ जोन्स लोअर हाई लोअर लो के फॉर्म में हो जाएगा। फिर उसके बाद जो फिर स्ट्रक्चर उसका देखते हैं कहाँ तक हो सकता है। फिर डाउ जोन्स कम से कम यहाँ तक, सॉरी नैस्डैक यहाँ तक 14,450 तक की लो मूवमेंट हो सकती, फिर यहाँ कहीं से वो बाउंस करेगा। US 10 ईयर बॉन्ड देख रहे हैं क्या ज़बरदस्त रैली आई हुई है, मतलब 1.35 से जो रैली स्टार्ट हुई है वो 1.76 तक गई है। और वो जो रैली है, मतलब जो प्रीवियस जो हाई था जो लास्ट ईयर मार्च के आसपास था यहाँ पर, उसी के आसपास अभी रेजिस्टेंस लेके थोड़ा देख रहे हैं, ये वीक्स दिख रही हैं, लेकिन एक ज़बरदस्त VCP का पैटर्न दिख रहा है। ये देखिए कप एंड हैंडल, ये कप और एक हैंडल, ये यहाँ से अगर बाउंस लेता है, ये 10 ईयर का बॉन्ड 1.70 से अगर फिर से बाउंस लेता है, तो फिर ये सीधा करीब करीब 2 तक जाएगा, और जो इक्विटी मार्केट के लिए ठीक नहीं है। फिर हमें अच्छा खासा करेक्शन दिख सकता है मार्केट में। देखते हैं वर्ल्ड अपना ब्रॉडर मार्केट, निफ्टी 500 जैसा देख रहे हैं कि लोअर हाई लोअर लो के फॉर्म में था। तो जो जिसका प्रीवियस पीओट था ये 15,270, इसको ब्रेक करके ये यहीं पर अभी सस्टेन किया हुआ। अभी देखते हैं कि कैसा मूव होता है, तो इस वीक में हमें पता चल जाएगा सस्टेन करता है कि नहीं। अगर ये सस्टेन करता है, सपोज यहाँ से एक स्मॉल छोटा बहुत पुल बैक, मतलब करीब करीब यहाँ तक 15,000 के आसपास से पुल बैक लेकर अगर ये आगे की रैली स्टार्ट करता है, तो एक स्ट्रक्चर चेंजेस दिखेगा, और वो हायर हाई हायर लो का एक नया फॉर्म बनाएगा, जिसका अगला टारगेट होगा 15,640। इंडिया विक्स देख रहे हैं अभी भी, मतलब 17.6, जैसे 18 क्रॉस करेगा तो हमें करेक्शन मार्केट में दिख सकता है। निफ्टी 50 डेली का चार्ट, डेली एनालिसिस मैंने पोस्ट किया हुआ है ऑलरेडी, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। निफ्टी 50 भी जो प्रीवियस पीरियड था उसको ब्रेक करके सस्टेन किया हुआ है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अभी जो SGX निफ्टी है करीब करीब 70 पॉइंट्स अप दिखा रहा है, तो मंडे को गैप अप ओपन हो सकते हैं, बट वो सरवाइव करता है कि नहीं करता उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो प्रीवियस हाई था, अगर इसके ऊपर हम रैली स्टार्ट करते हैं तो फिर कहाँ तक जा सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमारा जो रेजिस्टेंस होगा 18,200 के आसपास का होगा। यहाँ कहीं पर हम एक रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमारा प्राइस एक्शन कैसा बनता है। बैंक निफ्टी भी ज़बरदस्त मूव किया हुआ है। जो यहाँ से रैली स्टार्ट हुई है 34,200 से, वो सीधा फिर 37,800 अप्रॉक्सीमेटली 38,000 तक गई हुई। तो एक ज़बरदस्त रैली है, मार्केट को अब एक पॉज करना पड़ेगा, या तो टाइम वाइज से साइडवेज चला जाए, या तो फिर छोटा मोटा करेक्शन देके फिर बाउंस करे। तो छोटा मोटा करेक्शन कहाँ तक हो सकता है, तो यहाँ कहीं तक हो सकता है 36,500 37,000 तक की एक, मतलब 1000 पॉइंट्स का एक करेक्शन देके फिर आगे की रैली स्टार्ट हो, तो थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आएगा। और क्योंकि मार्केट काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है। फार्मा जैसा कि देख रहे हैं कि एक ज़बरदस्त रैली थी, सेम जैसे बैंक निफ्टी दिखा रहा, ज़बरदस्त रैली दिया।
तो वैसे एक छोटा मोटा करेक्शन बनता है इसमें भी, जैसे फार्मा ने दिया। अभी फार्मा पिछले 4 से 5 दिनों से कंटिन्यूस करेक्ट हो रहा है, तो फार्मा कहाँ पर रुक सकता है? तो फार्मा यहाँ पर 13,613 तक, मतलब यहाँ पर ये बाउंस बैक कर सकता है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करेगा, जो फार्मा का अगला टारगेट होगा इस हाई को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो उसके बाद जो आगे की रैली होगी हम यहाँ तक तो एटलीस्ट प्ले कर सकते हैं। तो फार्मा एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है हमें अगले 4 से 5 दिनों के बाद। अगर फार्मा यहीं से रिवर्स होता है कि यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से बाउंस लेता है, और देखते हैं कैसे क्या मूवमेंट होती है। ऑटो ने भी ज़बरदस्त रैली दी हुई है, तो एक करेक्शन बनता है थोड़ा बहुत मार्केट में पेंडिंग है, क्योंकि मार्केट को अभी 2 फैक्टर परेशान कर सकते हैं। एक तो जो रैली, एक ज़बरदस्त रैली स्टार्ट हुई है, जो मतलब कहीं पे करेक्शन नहीं, सीधा मतलब बाई 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 हुआ है, तो एक छोटा मोटा करेक्शन चाहिए। और दूसरा जो 10 ईयर बॉन्ड है, ये 10 ईयर बॉन्ड ये भी ज़बरदस्त जिस हिसाब से इसने ग्रो किया वो इक्विटी मार्केट के लिए ठीक नहीं होता। तो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसे क्या होता है, क्योंकि एक जब करेक्शन होगा तो फिर सोचने का मौका नहीं देता, सीधा 200-300 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाता है, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता करें क्या करें। तो थोड़ा कॉशियस होकर चलना है, क्या होता मार्केट। बैंक्स ज़बरदस्त रैली दी है, क्योंकि जब गिरेंगे तो एक साथ फिर वो बैंक निफ्टी भी 500-600 पॉइंट गैप डाउन होगा, फिर तो काफ़ी वो पेन होता है। तो थोड़ा देख के चलना पड़ेगा हमें। कोशिश करिए पोजीशन सेम डे क्लोज कर दीजिए अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। अगर ऑप्शन में कर रहे हैं, फ्यूचर्स में करके चलते हैं, तो इक्विटी में लिए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आईटी जैसा कि देख रहे हैं कि एक रैली स्टार्ट हुई थी, तो आईटी यहाँ कहीं से एक बाउंस ले सकता है। ये जो कंसोलिडेशन वाला एरिया था, यहाँ कहीं पे आएगा तो एक बाउंस देगा, फिर यहाँ कहीं पे जाएगा, फिर डबल टॉप बना के फिर वापस रिवर्स हो सकता है, क्योंकि मार्केट एक बार में ना तो गिरती है ना चढ़ती है। तो यहाँ से बाउंस लेगा, यहाँ कहीं डबल टॉप बनाएगा, फिर वापस आएगा, तो शॉर्ट करने में मज़ा भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। एनर्जी भी देख रहे हैं, स्ट्रक्चर वाइज कोई चेंजेस नहीं है, जो प्रीवियस पीरियड था उसके नीचे है। मूव जरूर किए हैं बट कोई चेंजेस नहीं है। ये इंफ्रा भी स्ट्रक्चर वाइज कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ कहीं से ये रिवर्स हो जाए तो कोई वो नहीं होगा, मतलब मार्केट यहाँ कंसोलिडेट किया, उसके बाद एक सडन मूवमेंट हो गई जो यहाँ तक कहीं तक ले जा सकती है। एफएमसीजी भी अभी प्रीवियस पीरियड के नीचे ही है। मेटल स्ट्रक्चर वाइज कोई चेंजेस नहीं, जैसा कि देख रहे हैं, ये देखिए प्रीवियस पीरियड पे मार्केट ने ज़रूर मूव किया है, बट स्ट्रक्चर वाइज अभी कोई चेंजेस नहीं है। मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, यहाँ पर पॉज लेके फिर एक आगे की रैली स्टार्ट हो सकती है। बट वर्ल्ड मार्केट अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डाउ जोन्स देख रहे हैं पिछले 4 से 5 दिनों से थोड़ा बहुत करेक्शन आ रहा था, तो मार्केट का सपोर्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट अभी ऑलमोस्ट निगेटिव टू फ्लैट टू निगेटिव है, बट हम कंटिन्यूस मूव किए हुए हैं। मीडिया कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये किसी भी रीज़न से अगर ये वाला जो एरिया है इसको 2180 के रीजन को तोड़ता है, तो एक फ्लैग पैटर्न बन जाएगा, और ये करीब करीब यहाँ तक का करेक्शन आ सकता है 1950 तक। तो मीडिया में थोड़ा देख के चलिएगा। वैसे भी ओमिक्रॉन का इशू लेके लॉकडाउन चल रहा है, तो उससे इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं काफ़ी मीडिया को। थिएटर वीटर बंद होंगे, पीवीआर ये सब, तो फिर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होटल्स वगैरह है, तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है मीडिया को भी। फाइनेंस सर्विस ने भी अच्छा मूव किया, और ये अपने पीओट के पास ही है, तो स्ट्रक्चर वाइज अभी कोई चेंजेस नहीं है। तो अभी इस वीक में पता चलेगा कैसा होता, देखते हैं क्या मूवमेंट होती है। डाउ जोन्स का स्ट्रक्चर तो अभी दिखा रहा है कि वो गिर रहा है, बट यहाँ से संभल के एक छोटी मोटी रिलीफ रैली देके फिर वापस नीचे आ सकता है। ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ तक तो ये एटलीस्ट करेक्शन दे सकते हैं। निफ्टी में भी एक करेक्शन पेंडिंग है, तो इस वीक में देखते हैं, क्योंकि काफ़ी लास्ट वीक में निफ्टी ने एक ज़बरदस्त ट्रेंड हुआ था, तो ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेट करता है मार्केट
या तो करेक्ट करेगा या तो टाइम वाइज कंसोलिडेट करेगा। तो देखते हैं अभी कैसा होता है, क्योंकि ट्रेंडिंग फेज लास्ट वीक था और मार्केट एकदम से कंटिन्यूस की रैली करना थोड़ा इम्पॉसिबल है। तो देखते हैं ऐसा क्या वीक होता है, तो थोड़ा संभल के ट्रेड करिए। ओके ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीक। हेलो फ्रेंड्स।